दोस्तों, मेडुसा समुद्री देवता फोर्सेस और सेटो की बेटी थी। मेडुसा अपने 3 बहनों में सबसे छोटी थी। तीनों को साथ में गोर्गोन्स कह के बुलाया जाता था और उसकी बहनों का नाम स्टेनो और यूरियल था। तीनों बहनों में केवल मेडुसा को छोड़कर बाकी दोनों गोर्गोन्स दिखने में काफी भयानक और बदसूरत थी और दोनों का रेपुटेशन भी काफी खराब था। मेडुसा की बहनें दिखने में जितनी बदसूरत थी, मेडुसा उतनी ही खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता की तारीफ तो खुद देवताओं द्वारा की जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि धरती पर उसके जितनी सुंदर औरत दूसरी कोई नहीं थी। समय के साथ मेडुसा देवी एथेना की एक वफादार भक्त बन गई। वो देवी एथेना को काफी एडमायर करती थी और उसके जैसी दिखना और बनना चाहती थी। उसने अपना बचपन काफी मजे से जिया और उसके साथ उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी था जिसका नाम एथिकल्स था। उसके साथ उसने अपने बचपन की कई यादों को जिया था। धीरे धीरे वो बड़ी होती गई और जब वो पूरी तरह से बड़ी हुई तो वो एक सुंदर औरत के रूप में दिखाई देने लगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाते थे। उसका एक ही सपना था और वो सपना देवी एथेना के मंदिर की पुजारिन बनना। वहीं दूसरी तरफ एथिकल्स, जो मेडुसा का सबसे अच्छा दोस्त था, अपना हर दिन वो लगभग उसके साथ ही गुजरता था। इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि वो कब मेडुसा के प्यार में पड़ गया। वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। हालांकि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस तरह वो मेडुसा से प्यार करता है, क्या वो भी उससे उसी तरह प्यार करती हैं। उसने काफी समय से अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा कर रखा था। रिलेशन में आने के लिए दोनों अभी भी काफी छोटे थे और उसे ऐसा लगता था कि मेडुसा शायद उसके प्रति वैसी भावनाएं ना दिखाएं। एक दिन वो दोनों रोज की तरह वॉक पर गए और किसी बात को लेकर हंसते हंसते दोनों एक दूसरे के सामने फेस टू फेस होकर खड़े हो गए और एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने लगे। सही मौके का फायदा उठाकर एथिकल्स ने उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने कहा कि वो उससे डीपली लव करता है, इसलिए वो हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता है। मेडुसा ने उसे आई लव यू टू कहा और उसको टाइटली हग किया। हालांकि जल्दी उसने उसकी बाहों से खुद को छुड़ा लिया और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे देखती रही। मेडुसा ने उसके चेहरे को टच करते हुए और सीरियस में उसकी प्यार को एक्सेप्ट किया, जबकि दूसरी तरफ उसने उससे कहा कि हमारा प्यार सच्चा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मेरा सपना काफी बड़ा है। वो अपने दोस्त को देवी के मंदिर ले गई और कहने लगी कि मैं महान देवी एथेना के मंदिर की पुजारिन बनना चाहती हूँ और ये मेरा सबसे बड़ा सपना है और जिसके लिए मुझे पूरी तरह से शुद्ध यानी प्योर होना चाहिए। इसलिए मुझे ऐसे टेम्पटेशन में नहीं पड़ना है। एथिकल्स उससे बहुत प्यार करता था और उसे ये बात समझ आ गई कि मेडुसा की खुशी देवी के मंदिर की पुजारन बनने में है। इसलिए मुझे भी उसे उसके सपनों को हकीकत में बदलने में उसकी मदद करनी चाहिए। समय के साथ मेडुसा एक आदर्श यानी आइडियल उम्र तक पहुंच गई, इसलिए वो खुद को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए मंदिर गई। धीरे धीरे नए एस्पायरेंट्स के लिए एथेना के मंदिर में हार्ड टीचिंग शुरू हुई। खुद मेडुसा को महान देवी एथेना के मंदिर की पुजारन बनने के लिए अपनी प्योरिटी साबित करनी पड़ी, क्योंकि एथेना खुद प्योर थी। यहाँ प्योर का मतलब किसी के साथ रिलेशन में ना रहना है और मन को शांत रखना है। असल में एथेना के मंदिर की पुजारन के लिए एक मुश्किल टास्क से गुजरना पड़ता था और वो था हार्ड डिसिप्लिन, विजडम और प्योरिटी। खैर, ये ब्यूटीफुल लेडी इस टास्क को पार कर गई और एथेना के मंदिर की पुजारन बन गई। वो अपने काम में 100% फोकस्ड थी। सालों गुजरते गए
और धीरे धीरे मेडुसा हर जगह फेमस होने लगी। लोग और देवी के भक्त ये जानने के लिए उत्सुक थे कि ऐसी कौन सी पुजारन आई हैं जिसके इतने चर्चे हैं। आदमियों का सारा ध्यान तो उसकी सुंदरता ही अपनी ओर आकर्षित करती थी। उसकी खूबसूरती के साथ साथ ये बात भी पूरी तरह से फैल गई कि मेडुसा अपने काम के प्रति 100% कमिटेड है और उसने अपने सबसे प्यारे दोस्त की बातों का भी कोई मान नहीं रखा। समय के साथ उसकी खबर पूरे इलाके में फैलने लगी और देखते ही देखते मंदिर पर भक्तों की काफी भीड़ होने लगी। लोग सिर्फ उसे देखकर मानो अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाने आते थे। मंदिर में भीड़ लगने का उसकी सुंदरता ही एकमात्र कारण नहीं थी, बल्कि पूजा पाठ और अलग रिचुअल्स को करने के लिए उसका नया तरीका भी लोगों को काफी पसंद आया। वहीं दूसरी तरफ माउंट ओलिम्पस से एथेना हर एक चीज पर नजर रख रही थी जो उसके मंदिर में हो रहा था। इसके अलावा मेडुसा को लेकर क्या हो रहा था उस पर उसकी बारीक नजर थी। एक दिन रोज की तरह मेडुसा सभी रिचुअल्स को परफॉर्म कर रही कि इतने में हजारों की संख्या में भक्त मंदिर पर पहुंच गए। एथेना इतनी भीड़ देखकर काफी खुश हुई। हालांकि भीड़ में ही किसी एक भक्त ने जोर से चिल्लाकर कहा कि मेडुसा आप बहुत सुंदर हो और यहां तक कि आपके बाल देवी एथेना से भी अधिक अच्छे हैं। तुरंत ही एथेना को ये एहसास हुआ कि भीड़ तो मेरे लिए आई ही नहीं है, बल्कि मेडुसा और उसकी सुंदरता को देखने के लिए आई हैं। एथेना ने सोचा कि उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, क्योंकि जो भक्त मंदिर में आते थे वो उसे पूजने के बजाय मेडुसा को देखने के लिए आते थे। हालांकि उसे ये भी पता था कि उसकी भक्त मेडुसा ऐसी नहीं थी जो अपनी लोकप्रियता जानबूझकर बढ़ा रही है। इसलिए उस समय उसने ना ही अपने भक्तों के ऊपर कोई एक्शन लिया और ना ही मेडुसा के ऊपर। बस वो अपना पूरा फोकस हर चीज को ऑब्जर्व करने में लगा रही थी। धीरे धीरे एथेना उस सुंदर पुजारिन के द्वारा ओवरशैडोड हो गई। खैर, मंदिर में जो भी कुछ हो रहा था, माउंट ओलिम्पस से सभी देवता उसके विटनेस थे। उनके अंदर भी उससे मिलने की इच्छा हुई। पोसाइडन ने एथेना के डिससैटिस्फैक्शन को ऑब्जर्व किया और उसे ये लगा कि यही सही मौका है अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि काफी लंबे समय से दोनों ही सॉवरेनिटी के लिए अपने पुराने झगड़े को मेंटेन कर रहे थे। पोसाइडन और एथेना के बीच एटिका के कैपिटल सिटी में अपना राज करने के लिए आपस में झगड़े हुए थे और एथेना ने उस युद्ध को जीत लिया था। बाद में उस शहर को एथेना के सम्मान में एथेंस के नाम से जाने लगा। पोसाइडन किसी भी चीज को भूला नहीं था, इसलिए उसने अपने बदले को पूरा करने के लिए प्लान बनाना शुरू किया ताकि एथेना को हराकर वो अपना रेपुटेशन वापस पा सके। इसलिए उसने अपने निशाने पर एथेना और मेडुसा दोनों को लिया। बेसिकली वो मेडुसा के माध्यम से एथेना को सबक सिखाना चाहता था ताकि एथेना को और गहरी चोट लगे। एक दिन मेडुसा बीच पर वॉक करने गई और अचानक से उसने सुना कि कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा है। वो घबरा गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। लेकिन अचानक समुद्र से कोई निकला जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और वो दूसरा कोई नहीं बल्कि देवता पोसाइडन ही था। उस क्षण मेडुसा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गई, जबकि पोसाइडन उसे फुसलाने की कोशिश कर रहा था और वहीं पर मेडुसा उसकी बातों को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और उसने एथेना की पुजारन ना रहना अस्वीकार किया। उस देवता ने अपनी बातों को मनवाने के लिए मेडुसा के ऊपर काफी दबाव डाला, लेकिन वो नहीं मानी और किसी तरह अपनी जान बचाकर एथेना के मंदिर पहुंची, क्योंकि उसके लिए वही एक सेफ जगह थी। देवता पोसाइडन ने उसका पीछा किया और मंदिर में एंटर किया। देवी के सामने मेडुसा को घुटने टेकते हुए देख उसकी काम वासना जाग उठी
और उसने मेडुसा की इज्जत लूट लिया और साथ में देवी की मूर्ति को भी तबाह कर दिया। वो सब कुछ बर्बाद करके चला गया। जो देवी अपनी प्योरिटी के लिए जानी जाती थी, वो उसके छूने से अपवित्र हो गई। जब एथेना अपने मंदिर गई, तब उसने मेडुसा को ही उसके मंदिर को अपवित्र करने के लिए गुनहगार ठहराया। एथेना की बातों से मेडुसा को बहुत शर्म और गिल्टी महसूस होने लगी और उसने मंदिर को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन एथेना अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई और वो यही नहीं रुकी। उसने मेडुसा को सजा देने का फैसला किया। उसने मेडुसा को उसकी बहनों जैसी एकदम भयानक स्त्री में बदल दिया। मेडुसा मंदिर के फ्लोर पर यूं ही हताश और निराश होकर पड़ी रही। उसके बालों को जहरीले सांपों ने अपना घर बना लिया। एक दिन उसके दोस्त एथिकल्स ने उससे मिलने का फैसला किया और जब वो मंदिर आया, तब उसने देखा कि मेडुसा मंदिर के फ्लोर पर पड़ी हुई है। जैसे ही वो उसके पास जाने लगा, मेडुसा ने चिल्लाकर उसे अपने पास ना आने के लिए कहा, लेकिन उसका दोस्त नहीं माना और जब उसने मेडुसा के कंधों पर हाथ रखा, तो उसके बालों में लिपटे सांपों में से एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया और वो पत्थर में बदल गया। मेडुसा शौक रह गई कि ये क्या हुआ। अब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, इसलिए उसने शहरी छोड़ने का फैसला किया। वो नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा उसे देखे और सांप के काटने से वो भी पत्थर बने। हालांकि ये बात धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई और गुस्से में आकर लोगों ने उसे मारने का फैसला किया। लेकिन जो भी उसे मारने जाता वापस नहीं आता था और कुछ दिन बाद वो पत्थर में बना हुआ दिखता था। मेडुसा के इस मिथ के एक वर्षन के अनुसार वो पोसाइडन द्वारा प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसने एथेना को अपवित्र किया और उसके बाद ये सब हुआ। आगे चलकर एथेना ने परस्यूस नाम के अपने एक वॉरियर को मेडुसा की जान लेने का आदेश दिया। एक दिन जब मेडुसा गहरी नींद में सोई थी, तब उसने अपने तलवार से उसके सर को काट दिया और सर से गिर रहा खून मेडुसा के दोनों बेटों पेगेसस और क्राइसर पर गिरा। परस्यूस मेडुसा के सर को एथेना के पास ले गया और वो बहुत खुश हुई ये सोचकर कि चलो एक दुष्ट आत्मा का अंत हुआ। तो दोस्तों, इस तरह एक सबसे ज्यादा सुंदर दिखने वाली लड़की का एक बदसूरत स्त्री के रूप में अंत हुआ, जो काफी दर्दनाक था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।